Can you all see my screen and hear me? Your voice is cracking. You see it? I'm now okay getting. How about now? Okay. Okay. Can you see my screen? Yes. Okay. But Namaste it's all. better Welcome. to put, Thank better you, put up on the Guruji, for the slideshow. introduction. It is Jai Hind. truly so that. जय जी Okay. Yes, yes, yes. आप yes. इसको स्लाइड शो पे कर दें तो फुल स्क्रीन में आएगा. Yeah. या कर दिया गुरुजी. लैग है. आप सबको स्वागत है. As Guruji mentioned, we truly are all interconnected from several different births, and we have connection to this goddess. The goddess that I'm going to talk to you about बहुत powerful है. बिना उनके मर्जी से कुछ होगा ही नहीं. और आज इतना इम्पोर्टेंट डे है, फ्राइडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, जो बहुत फेमस है उनके लिए. उस दिन मुझे ये प्राप्त मिला कि मैं आप सबको उन गॉडेस के बारे में बताऊं. स्वागत है. तो हम जा रहे हैं इस मंदिर. ये गॉडेस कन्नाताल टेम्पल है. ये नाटरसन गोटे बोल के एक विलेज है, उधर है. ये शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में है, इन तमिलनाडु स्टेट. ये बहुत छोटा गांव है. इधर बस 5,000 लोग रहते हैं और ये इंटीरियर पार्ट ऑफ तमिलनाडु है. एक बार ध्यान से देख लीजिए. मैं इस सब का रेफरेंस करूंगी मेरे प्रेजेंटेशन में. ये है मंदिर. बाहर जो आपको दिख रहे हैं वो मंडपम कहा जाता है. 1000 पिलर, 1000 गाल मंडपम है वो. और जो घूमगट जो आप बोलते हैं साउथ में, उसको गोपुरम कहा जाता है. और टॉप मोस्ट आप देखें तो कलश है, वो गोल्डन प्लेटेड है. और विद इन दिस गोपुरम ऑल्सो स्टेप्स है. मैं बताती हूँ उसका सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या है. और आगे जो आप देख रहे हैं वो ऊरनी कहा जाता है तमिल में. वो ड्रिंकिंग वाटर पॉन्ड है. आज भी इस गांव में जो निवासित हैं, या जब हम जाते हैं, इस पॉन्ड से ही हम पानी पीते हैं. देखने के लिए लगेगा ये खुला है, इसमें पोल्यूशन नहीं होगा क्या, लाइक ऑल दोस, बट कुछ नहीं है. माँ की आंख उधर है. कुछ इश्यूज होते नहीं है इससे पीने से. इनफैक्ट अवर एलिमेंट्स आर क्योर्ड. और इस पानी का महत्व ये है, ये रेगुलर वाटर कलर नहीं है, सेमन कलर बोलते हैं तमिल में. वो इट इज लाइक रेडिश ब्राउन कलर है. तो आगे बढ़ते हैं. तो ये लॉजिस्टिक्स है ट्रांसपोर्टेशन के लिए. क्लोजेस्ट एयरपोर्ट मदुरै है. मदुरै से 60 किलोमीटर है. ये है नाटरसन गोटे रेड मार्क में. और बस या ट्रेन में इफ यू हैव टू ट्रैवल, वो 10 किलोमीटर है फ्रॉम शिवगंगा टाउन. इट इज ऑल्सो इन शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट. तो ये है गॉडेस कन्नाताल. तमिल में कन्नाताल जो अगर हम अंग्रेजी में या हिंदी में ट्रांसलेट करें, आंखों की देवता, गॉडेस ऑफ आई कहा जाता है. प्लीज इस गॉडेस को आप ध्यान से देखिए. मैं इसके पीछे चरित्र जो है, लेजेंड जो है, मैं समझाती हूँ आगे. अगर आप देखिए तो माँ की बाएं 4 हाथ है, दाएं 4 हाथ है, और वो सिंह पे विराजित है, सिंह वाहिनी. और उनके राइट हैंड में आप देखिए तो एक हाथ में त्रिशूल है, और नीचे जो महिषन असुरासुर है, राक्षस है, उनको संहारम कर रहे हैं विद द त्रिशूल दैट शी इज ग्रांटेड फ्रॉम लॉर्ड शिवा. तो ये है, एक देख लीजिए. मैं आगे बताती हूँ इसका सिग्निफिकेंस क्या है. और ये है आयरंकाल मंडपम, और 1000 पिलर्ड मंडप इट इज कॉल्ड. जब हम इसके पहले पिक्चर देखे, बाहर से देखे, राइट, अभी हम अंदर आ गए हैं. और इस मंदिर में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है. तो अगर आप गूगल में जाके ढूंढेंगे या व्हाट्सएप में जाके ढूंढेंगे तो भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा. जो मैंने ये सब यूट्यूब से ही उठाई हूँ, क्योंकि आई मीन फेसबुक, सॉरी, गूगल से और इमेजेस से मुझे भी एक्सेस नहीं है, बिकॉज आई कांट टेक पिक्चर. बस दर्शन डायरेक्टली किया जाता है, या जब मैनेजमेंट रिलीज करती है उस तरह की फोटो, तभी हम देख सकते हैं. तो अब अंदर आ गए हैं. ये 1000 पिलर मंडप है. सो ये बाहर से जो अनदर व्यू है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये ऊरनी है, ड्रिंकिंग वाटर पॉन्ड है. इसके आगे एक छोटा सा वीडियो है, मैं उसमें दिखाती हूँ अंदर की परिक्रमा कैसे होती है और बाहर की परिक्रमा कैसे होती है.
तो ये देवता किस चीज के लिए फेमस है, जैसे नाम इंडिकेट करती है, वो आंखों की देवता है। जो भी एलिमेंट्स है आंख में, यू नो लाइक आई साइट इश्यूज, रेटिना प्रॉब्लम्स, जो भी हो, यू नेम इट, लोग सर्जरी के बचाने के पहले, टू अवॉइड सर्जरी, यू हैव टू प्रे विथ बिलीफ। लोग बाहर से, विदेश से सब आते हैं मन्नतें पूरी करने के लिए, और हमारी बॉडी में जो भी डिसीजेस हैं उसको भी वो क्योर करते हैं। और यू नो अगर बच्चे पैदा होना है या यू नो शादी होनी है, हार्मनी होना है रिलेशनशिप में, सब इधर आके प्रे करते हैं। जब प्रेयर पूर्ति होती है, लोग मन्नतें यू नो कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे वो कंप्लीट करते हैं, बहुत बहुत वेज हैं, मैं 2 वे बताती हूँ। एक है एक है माँ विளக்கு। माँ विளக்கு जो तमिल में, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं, वो है चावल की राइस से, पाउडर से बनाई हुई दिया, उसमें घी डाल के लाइट करते हैं और माँ के आगे जलाते हैं जब वो यू नो प्रेइंग, लाइक फुलफिलिंग व्हेन द विशेस आर फुलफिल्ड, और व्हाइल ऑफरिंग प्रेयर। और दूसरा है कण मलर। तमिल में कण इज आई, मलर इज फ्लावर। कण मलर जो बोलते हैं, इट्स जस्ट लाइक अवर आईज, अ पेयर ऑफ आईज, 2 होती है, वो यू नो सिल्वर प्लेटेड होती है, सिल्वर कोटेड। मैनेजमेंट से लेना है और मंदिर में माँ के पैर में रखे, पूजा करके उसको हुंडी में डालते हैं। इस तरह जब वो मन्नतें पूर्ति होती है तो ये यू नो माँ को थैंक्स ऑफर करते हैं। इधर बहुत सारे फेस्टिवल्स चलती है। मैं मेन इवेंट्स बताती हूँ। पहला मंथ ऑफ जनवरी में, जो ताई मंथ है, तमिलियंस के लिए बहुत फेमस है। दैट इज द सीजन ऑफ हार्वेस्टिंग। जो हमने सो किया है उसको हार्वेस्टिंग करके, हार्वेस्ट जब मिलती है, नए चावल, धान्य, फ्रूट सबसे, वेजिटेबल से यू नो जो पका के गॉड को ऑफर करते हैं। ये बहुत फेमस है तमिलनाडु में। वो यू नो पोंगल के दिन होती है। जैसे आप लोग उधर नॉर्थ में मकर संक्रांति कहते हैं, और गुरुजी ने भी यू नो इस बार सवारी लगाए उधर से, सब प्लैनेट्स के लिए एक एक पौधा प्लांट करके, और यू नो बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्लैनेट एक्सेट्रा। आई एम जस्ट ड्राइंग एन एनालॉजी रिलेशन टू इट। एंड देन पिछले बार भी उन्होंने वो किया, और कहा पहले भी किए होंगे, बट मेरे एसोसिएशन से मैं बता रही हूँ। और यू नो बोले पिता और बच्चे एक साथ चाय पिए, एंड यू नो जब सूर्य मकर राशि में आ रहा है, उसका सिग्निफिकेंस तमिल में हम पोंगल की फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। बट इस विलेज में सिग्निफिकेंस क्या है, पोंगल कैसे सेलिब्रेट होती है, जो भी जैसे चाहे उनके घर में उस दिन यू नो वो रखते हैं पोंगल और गॉड को ऑफर करते हैं। बट इस विलेज में क्या होता है, अराउंड हजारों फैमिली है आज की बात, हजारों फैमिली भी ओपन आते हैं मंदिर के सामने। मैं दिखाती हूँ पिक्चर, लाइन में मंदिर के सामने ओपन फ्लेम में एक ही टाइम में, exactly the same Tuesday after Pongal every year, रेन और शाइन, नो चेंजेस, पीरियड नो चेंजेस होता है। जो उधर है उधर आके रखते हैं, जो उधर से माइग्रेट हो चुके हैं डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट स्टेट और अब्रॉड लाइक अस, कोई जाके रखते हैं। अगर कोई नहीं है तो एक रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए रखता है, बिकॉज ये बहुत प्रामाण्य और इंपॉर्टेंस माना जाता है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली है। तो और देन अदर फेस्टिवल, शिवरात्रि भी बहुत फेमस है। एंड देन तिरुविला कहा जाता है वैकाशी मंथ में, इन द मंथ ऑफ वैगासी, दैट्स मई और जून। 10 दिन की प्रोग्राम होती है, जब उत्सव मूर्ति और द प्रोसेशन डेटी गोल्डन चैरियट में आते हैं। गोल्डन चैरियट, शी कम्स अराउंड द टाउन, द मेन स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन। ये फ्यू फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे होते हैं, मैंने बस फ्यू यू नो मार्क किया है इधर। तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, पोंगल आप इधर देख रहे हैं, सब लेडीज लाइन में ओपन फ्लेम में रख रहे हैं। वो राजा भी हो, रंक भी हो, इट डजंट मैटर, यू हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल। यही चलती है, हर साल चलती आ रही है। और मैं इधर छोटा सा एक यूट्यूब की लिंक दिखाती हूँ, जस्ट यू नो बस 1 मिनट का या सो यू कैन सी बाहर और अंदर भी। Very good. How beautifully you presented, Jaya. Very good. I have it, Guruji. I have a few more minutes. Please bear with me. तो ये है, ये तमिल में है, मैंने ऑडियो बंद कर दिया है अभी। ये मैं यू नो ये रख रही हूँ। देखिए ये बाहर की है, जैसे मैंने कहा ये बाहर से, we are coming from outside. This is the entrance as we enter inside, and that is the you know the gopuram. If you see here the 7 steps, 1 2 3 right above as we are going, and that has a significance to our life as we are advancing towards spiritual Shakti hai. It's written in Tamil, Parashakti. So I'll quickly advance. I want to show the interior. Very beautiful.
Sorry, it's slow. ये मैं बताती हूँ, as it's coming up I will explain. Again, इस मूर्ति के पूछे, ये मूर्ति स्वयंभू है, किसी ने बनाया नहीं है. इसके पीछे चरित्र है, लेजेंड है, कैसे ये मूर्ति मिली, लोगों को कैसे मिली और कैसे आके इधर विराजमान हुए, मंदिर कैसे बनाया गया. तो ये क्या है, लेजेंड हैज इट दैट महिषन बोल के एक राक्षस था, वो देवों को और लोगों को बहुत तंग करता था. तब वो उनके पास एक वरदान था ब्रह्मदेव से, उनका हद किसी मर्द से नहीं होगा. तब भगवान शिव ने कन्नाताल को इमर्ज किए और देन वो आए, जैसे जब मैंने रिलेट किया, वो महिषन का संहार कर रहे हैं त्रिशूल में, गिव्स द त्रिशूल एंड देन वो संहार करते हैं. वही स्टैचू है जो जहां हम देखें. अभी ये स्टैचू लोगों को कैसे मिली और कैसे इधर आके उनका प्रतिष्ठापना किए. तो मिड 18th सेंचुरी में नाटरसन गोटे से एक छोटा सा गांव है पेरंडा कुलम बोल के, उधर जब लोग please close this YouTube link. Sorry, I apologize. Okay, so we can see you only. Okay. So okay, and then either महिषन को like लोग जब आ रहे हैं उधर, they did trip at a particular spot, वो ट्रिप होके गिर रहे हैं. तो लोग चौंक रहे हैं, क्या हो रहा है इधर, क्या है, हमेशा हम स्लिप हो रहे हैं. तब एक औरत उसके हस्बैंड को कहती है, आप इधर कूद के देखो क्या है. सो पूरे लोग विलेजर्स इकट्ठे आते हैं. तो एक पर्सन, वो लेडी के हस्बैंड डिग करते हैं. जब वो डिग कर रहे हैं, उनकी आंख में लग जाती है और आई साइट लूज होती है, उनकी आंख से खून बह रहे हैं. और सब कहते हैं कि छोड़ो, हम आप टेक ओवर करते हैं. बट वो इतना वैराग्यशाली है, वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने ही जो शुरू किया मैं ही खत्म करूंगा. जैसे उन्होंने कूद के जब ये माता की जो अभी गर्भगुड़ी में जो स्थापित है वो द स्टैच्यू वो मिलती है. तो देन जैसे ही माँ धरती से ऊपर आती है, उस बंदे को आंख रेस्टोर कर देती है इमीडिएटली, इंस्टेंटली. उनको आंख से आई साइट आ जाती है. तब से उनका नाम, राइट, गॉडेस ऑफ आई. हमारे रीजन में साउथ में मदर को अम्मा कहा जाते हैं, बट हमारे रीजन में हम अम्मा को आता कहते हैं, मदर को. सो कोलोकियली इट इज गॉडेस ऑफ आई, कन्नातड़. तो जब वो ये मूर्ति मिलती है, उनको पता नहीं होता है क्या करना है, तो वो भागते हैं शिवगंगे मन्नन रूलर के पास. एंड देन रूलर से पूछते हैं, अभी हमें ये माता मिली है धरती से, वो माता को क्या करना है. तो राजा कहते हैं, आपके आने के पहले ही कल रात मेरे सपने में माता आके मुझे कह दिए कि मैं आपके प्रजा को मिलूंगी. आप मुझे उत्तर के ओर नॉर्थ फेसिंग एक शिवन टेम्पल है, लोकेशन भी कहते हैं, उस लोकेशन में मेरा स्थापना कराओ. तो सब जाते हैं और उसकी तैयारियां करते हैं. ये हम मिड 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, रोड्स नहीं था. सो लोगों जब लेके आ रहे थे, दे कुड नॉट ब्रिंग इट एट अ स्ट्रेच. बीच में उनको पार्क करना पड़ता था. तो एक बार जब उन्होंने पार्क किया, द स्टैच्यू वाज फेसिंग साउथ. उन्होंने ऐसे पार्क किया कि वो स्टैच्यू दक्षिण की ओर देख रही थी. बट जब वो वापस आए, चौंकने की बात है, माता नॉर्थ की फेस दिख रही थी. तब फिर उनको ये आश्वासन हुआ, माँ नॉर्थ फेसिंग ही बैठना चाहती है. तब इस प्लेस में आके माँ को, जो सिंह वाहिनी है, सिंह पे विराजित है, उनको उत्तर की ओर देखते हुए प्रतिष्ठापना किए. सो यही स्टोरी है. Thank you very much for listening. I hope I didn't miss anything else. If there is any questions, is anybody interested, मैं link और details देती हूँ. Sorry, YouTube में वो वीडियो आने लगा. अभी मैं इधर खत्म करती हूँ, बट उसके पहले मैं माँ के लिए राजेश्वरी अष्टकम गाना चाहूंगी. आज हम अष्टकम के बाद जो भी प्रोग्राम है, उसके बाद गुरुजी के सानिध्य में हमारी सब DH. Jaya, please close your screen share. Yes, Guruji. Yes, now you can see. We can see you. Okay. Is it good now? Yeah, now. Sorry. So मैं क्या अष्टकम पढ़ती हूँ, वो 2-3 मिनट के हैं. राजेश्वरी, माँ राजेश्वरी is. Just wait for me. Now she is going to chant one few minutes, one mantra, and you can see the vibration, and how he beautifully use his feelings along with her word. Yes, start. 1 second, Guruji.
अम्बा शाम्भवी चन्द्रमौली रभला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवी सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा मोहिनी देवता त्रिभुवनी आनंद संदायिनी वाणी पल्लव वाणी वेणु मुरली गान प्रिया लोलिनी कल्याणी उडुराज बिंबवदना धूम्राक्ष संहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा नूपुर रत्न कंकणधरी केयूरहारावळी जादी चंपक वैजयंती लहरी क्रैवेय गैराजिता वीणा वेणु विनोद मंडितकरा वीरासने संस्थिता चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा रौद्रिणी भद्रकाली भगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्माणी त्रिपुरांतकी सुरनुता दे दीप्यमानोज्वला चामुंडार्चित रक्षभोष जननी दाक्षायणी वल्लवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा कूलधनोः कसांगुसदरी अर्धेन्दु बिंबादरी वाराही मधुकैधभ प्रसमनि वाणी रमा सेविता मल्लाद्यासुरः मुख दैत्य मदनि माहेश्वरी शाम्बिका चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा सृष्टि विनाश पालन करी आर्या विषम शोभिता गायत्री प्रणवाचरा मृदरसा पूर्णेन्दु संदीकृता ओंकारी विनदा सुदार्चिद पदा उद्दंड दैत्याबहा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा शाश्वत आगमादि विनुता आर्या महादेवता या ब्रह्मादि बिबीलि कांति जननी या वै जगन्मोहिनी या पंच प्रणवादि रेप जननी या चित्कला मालिनी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालित भक्तराजधनिशम् अम्बाष्टकं यः पठेत् अम्बालोल कटाक्ष वीक्ष ललितान् जैश्वर्यमव्याहदम् अम्बा पावन मंत्र राजपटन दंडेश मोक्ष प्रदा चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी 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 कण्णाताळे नाचिया परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी. Thank you. Everybody keep their eyes closed. Everybody keep अपनी अपनी आंखें बंद करें और इस आंखों की देवी की विशालता, भव्यता और इस मंत्र आज शुक्रवार का दिन में माध्यम बनी. जय लक्ष्मी जी जो सिएटल से हैं, we pay highly gratitude to her
एक कृतज्ञता देते हैं उनको कि उन्होंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बना के हम लोगों के लिए किया. She know everything, but she want to deliver something. We are so much blessed. Thank you, Jaya ji. बहुत बहुत धन्यवाद आपको. Thank you very much. We are everybody spring best. Anybody want to say something about her? You are most welcome. You can raise the hand. I think everybody we are in a such mode. We did the darshan of the very good goddess of eye शुक्रवार के दिन, और मेरा पूरा विश्वास है कहीं ना कहीं माँ की कुछ कृपा ही होगी हमारे ऊपर कि आज वह आई दर्शन देने और साक्षात दूसरे बनकर उन्हें मंत्रोच्चारण दिया है. बात तो हो सकता है हमें समझ नहीं आ रहा हो, we are unable to understand, but the vibration of the words along with the feelings is remarkable. Yes, agreed everybody? Vitthal ji. Jayalakshmi ji is very, very, very dedicated and औरों के लिए सब करती है. She lives for other people in spite of all the challenges. She's always praying for other people and helping everybody. Very good. Now say we start, we just change the mode. Oh my God, why you are crying? We just change the mode. Now, acha, yes, what you want to say? You also say, Dubai. हाँ बोले. गुरुजी प्रणाम, जया जी प्रणाम, सभी हमारे एस्ट्रो हीलिंग फैमिली को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम. गुरुजी हम आपका अनेक अनेक धन्यवाद करते हैं. जया जी आपका अनेक अनेक धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारा माध्यम बनते हैं. डेली हम लोगों को कितने विभिन्न दर्शन आपने तीर्थ स्थानों के कराए हैं, कितने आप लोग हमारे लिए इतना सब करते हैं. उसके लिए अनेक अनेक तहे दिल से, मैं अपने तहे दिल से मेरे परिवार की तरफ से आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ. बेटा आप भी आपका हाथ फिट होगा, आप भी फिट होगा. You are also become, due to you also this the group is there. Okay. Thank you so much. Thank you. Blessing. Thank you. Now, after coming, the Pandit ji also here, but just now I recall the Rehana ji, because the every हर धर्म में कोई एक महीना पावन होता है. हम में जैसे श्रावण में अमावस्या, सॉरी श्रावण माह, एक माह पूरा नवरात्रि के 9 दिन, जैनियों में पर्युषण के दिन, और हमारे इस्लाम धर्म में एक विशेषकर जो रमजान आता है, एक माह पूरे. और कितनी कठिन साधना होती है. और उसको एक रेहाना जी जिनसे मैं मिला था वॉशिंगटन डीसी में, and she beautifully bring me and organize one healing session there. इन्होंने रेहाना जी ने मंदिर में काफी अच्छी पहचान है. हर मंदिर जब कहीं भी है वहाँ ऑर्गेनाइज करा हीलिंग सेशन, एंड लॉट ऑफ अदर पीपल आर बेनिफिटेड. बहुत बुरा. लेकिन आज मैंने रेहाना जी से रिक्वेस्ट करी थी, रेहाना जी आप आए, और जो स्पेशल जुम्मा है आखिरी है, सभी दिनों में लास्ट बोलते हैं, उसका क्या महत्व है और एक आम इंसान उनसे क्या सीख सकता है. इसके लिए रेहाना जी आपका स्वागत है. Namaste everyone. I hope you can see me and hear me. Please let me know. Yes. Guruji, let me know. Thank you very much, Guruji, for giving me this opportunity to tell. I wanted to share a little bit about Ramadan. I know everybody knows, but my view of what it really means. I got introduced to Guruji via following my astrological passion. I have a great deal of passion for learning Vedic astrology. I've been following it since several years and learning on my own and going through it. So while I discovered, I kind of found the merger of different religions into one, and how beautifully we all are connected through this, and how the planets above us are how beautifully connecting us to each other and every religion with each other. So let me explain a little bit about Ramadan. What I would try to say is give a brief introduction and what is the real purpose of Ramadan, then what we should do during Ramadan. Then I will also give you an introduction of the last Jummatul Wida, that's what we say about the last Jummah
Juma of Ramadan, and then finally I will also take you through a journey of Makkah and give you a little description of why and where of it, few words about it. And because Ramadan is not complete without giving an explanation, introducing the house of prayer, the greatest point of worship for people of Islamic faith, and then do a little dua for all of us, so that we all are connected and get advantage of this very pious holy month and the very pious holy day of Ramadan. So starting with Ramadan, what I realized is this is so strongly connected with planet Shani. You would be surprised how would like a Islamic faith month of Ramadan is connected with planet Shani. Number one, Islam, and this month of holy Ramadan comes is the 9th month of the Muslim Hijri calendar. So number 9, you know how significance of number 9 is religious spirituality and cleansing. So it's not coincidental. Things people form not knowing, but then God has a plan. God has a plan for everything. That's why it forms on the very holy 9th month of the Muslim Hijri calendar. During this month, we are advised to be follow a life of complete servitude, complete egolessness, complete go through extreme hardships of soul, body and mind in terms of like putting your body through extreme hunger. When this started, when Ramadan or this holy month of Ramadan was formed, the region where it was formed, there was extreme hardships in those regions. So it was dryness. You know, Saturn represents extreme coldness and deserts, right? So extreme climatic conditions were existent in those areas. Despite that, people, when this was introduced, used to fast and starve and not drink water in that climatic conditions for a very, very long time, and from morning day dawn to dusk. So when you deprive your body, which is like starvation, then you know what is hunger pangs, you know what is people who do not have, not just knowing, personally feeling it, you also have to give away in charity, realizing that there are people who have not have. That region was poverty ridden. People didn't have much. People didn't have much to eat. They just formed a small group in an oasis and then lived sharing with each other. So the concept of sharing and caring came. There, where you have whatever little you have, you share with your neighbors, people, friends around, your family, people, everyone, region around, you give out of your wealth. That's why even today, we are advised to give 2% of your savings in charity for the ones who do not have. Food charity is very much recommended to give, because food is, as in Hinduism also, food, and in every religion, food is considered to be the greatest charity that one can give. You have to cook yourself and provide. That is further great. Not only that, what again realized that after what happens when Shani Bhagwan takes somebody's, what do you call, test, it happens for a certain region, it happens years together. It's not, it's a region. प्रांत के लिए जो है एक सालों साल होता है. तो 1000 साल from 600 AD to about like 1990s, 1000 साल के ऊपर लगा, with so much of repentance, so much of servitude, so much of egolessness and charity, and continuous consistent of entire population of that region praying to God by following Saturnian type of self sacrifice, which is highly highlighted in this particular month, that the region people got oil. Oil is another significance of Saturn. What comes from under the petroleum is significance. So it was blessed. Servitude, regardless of what religion it is, it gives back abundance. So the abundance they got was Venusian abundance, because Friday is something they pray as one of their days. So it's revering Venusian. So the abundance they got from extreme starvation and hardships was abundance of Venus, luxuries, wealth, and final destination of moksha, where you have to leave all this once you got and then go towards the path of God. So this is in Ramadan, not only doing all this charity, following, cleansing your soul by talking, speaking truth, by not doing any kind of backbiting, gossip, avoiding yourself or controlling yourself from any kind of negativities. What you do is you cleanse your soul. This way, the entire month you cleanse it,
with a certain discipline. So discipline is again a Saturnian thing. So following a certain ritual and discipline, getting up early, very early in the morning, sacrificing your sleep, sacrificing your hunger, and spending your entire waking time apart from doing your regular work hours in prayer and Shraddha is what is the Saturnian way of life. And this is actually what I realize is what Muslims are told to do in the specific holy month of Ramadan. Now, moving on from here, I want to tell you a little bit about Jummatul Wida. Jummatul Wida is, you know what, in Hindi we say, right, Al-Wida, which means like, you know, bye. So this is the last Jummah. Jummah is revered as very holy amongst Muslims, the holiest day in a week. But when we say Jummatul Wida, it is one of the second most important day in Ramadan. The first being Laylatul Qadr, which is the night of power, where in Islamic religion, you pray for entire night and ask God for forgiveness of your sins through that night. So we do not know the last 10 days of Ramadan. One of the days is odd nights is considered to be the Laylatul Qadr night. So what people do is all the 10 days they pray and stay awake in the night, asking for forgiveness, asking for servitude, and this asking for peace and happiness and well-being for everyone. Jummatul Al-Wida is considered the last and most powerful Jummah, where they are advised to do more and more charity, more and more prayers, and also to be completely in zikr or in remembrance of God this particular day. I was very fortunate to talk about Islam and Ramadan during this day, and also how coincidentally I found out that today is Shani Jayanti. Once in 30 years it comes when Shani is in Makar Rashi and Jummah falls on the favorite day. Shani's favorite friend is Venus. They are the best friends in the planetary kingdom. And see how it is like together. For us, it means that after you complete 1 month of entire servitude and prayers, what is coming to you is abundance of Venus, abundance of luxury, abundance of every material gain that you ever desired and wanted. And henceforth, after you experience all of that, you leave it and then pray to God and ask for spiritual. That's also what Venus gives, spiritual moksha, right? Where you leave everything pure white. The purest form of Venus is moksha, right? And that's why it gets exalted in Pisces, and that is what the final deliverance of this Jummah is. So now moving on from Jummatul Al-Wida, I want to take you to Kaaba. Kaaba is at, if you some people know, I don't know if everyone know, but Kaaba is situated at the phi center of the earth, PHI pi. So if you calculate the longitude and latitude of the earth, the exact pi point that forms is in the region of Kaaba. This is another Shakti Peeth. Like in India, how Shivaling is established in every Shakti Peeth, where there is energy centers of the earth. This is the pi point of the earth, and here religious place, worship of God is, house of God is established, so that everyone can go there and benefit from that energy center. Later on, geopolitics has made it only for few people to be there, but it is for mankind. So when the thought is, when one goes to Kaaba, and the rotation is done similarly in 7 times, but anti-clockwise. The reason it is done anti-clockwise is the forces of energy in Kaaba are so strong that one human aura goes opposite to it. It cleanses your aura and purifies it. So the reason lot of people who come back get a renewal of life, rejuvenation. This is another thing what Venusian effect is, rejuvenation. Right? There are so many concepts of Shani and Venus associated with Islamic faith. The real pure practices and virtues of Islam, of sacrifice, generosity, giving, and servitude. This is what I want to tell now. And the cloth that covers Kaaba is called as Kishwa. Kishwa is replaced every year. And I also noticed, occurred to me while I was thinking, why is there so much of connection? It is made black in color. That is also a representation of Shani. The reason it is black is because it represents final death and surrender.
which is also a representation of Shani Bhagwan. And the reason why we do this is life is nothing, death is ultimate. And although different dreams came in between and changed the color red, green, white, it ultimately came back to black as a final color that should cover like a cloth on coffin of a person, reminding everyone that finally when you leave the world, there's death and darkness which you have to go through and emerge into the light of Kaaba that comes from the top of the Kaaba. So a little bit I could in my in the little time that I have. Guruji, if you have any questions, can I answer that before I go to the dua part of it? Basically, I am very happy, and I hope everybody is happy about what beautifully you explain the planet combination. Overall, in the last, I want to say that Ramadan is just a month of discipline. Discipline of your food, discipline of your thoughts, discipline, everything is discipline. And discipline, beautifully, Rena told us that is a represented by sector. And because it's a totally Shani Jayanti today, and last Happy Shani Jayanti. We all should say, Happy birthday, Shani Bhagwan. No, he's coming. The priest is here. No, मैं मेरे तरफ से तो बोलने दो. Happy birthday, Shani Bhagwan. Happy birthday, Shani Maharaj. Anybody want to ask something to Rehana ji? Anybody related to the planetary and connection? Seating position, I want to tell one little thing about seating position. When we do prayers, right, Islam, even while eating food, we follow our culture very strictly. We, like Hinduism, we want to sit down, and regardless of what modern times have taught us, connect to the ground, which is again earthy and Shani thing. And bend on the knees. Knees are representation of Shani, right? So king or queen, whoever it is, Raja or Rank ho, sab ek saman. तो सब एक समान मिलते हैं, जमीन पे बैठते हैं, सब मिल के प्रे करते हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं. And this is exactly what God wished, and this is what Saturnian power is for. Let's offer the clapping for Rehana ji. How beautifully, and she's so religious. Even temple or everybody you can ask her. Not in Islamic, you can ask about any temple, any specialty of the Shivling, she can offer. We are very blessed, Rehana ji, from your address on regarding the last Jummah. And we are receiving the prayer. Dua to pray. I have a dua to pray. Let's. It will take 2 minutes, 3 minutes, and we'll wrap it. Without dua, Ramadan is not complete. Zikr of Ramadan is not complete. So let's all pray together. Let's follow with the certain Pandit is waiting, na? Just let's complete. Okay, and then we can do dua in the last. Thank you. Now, today is everybody know that today is Shani Jayanti. Now Shani Jayanti, the Pandit ji is with us. Last time he spoke about the Rakshas Bhavan, but how especially before that I want to bring the darshan of the temple. Don't go anywhere. यह पंडित जी बताएं मंदिर के बारे में आप. पंडित जी मंदिर के बारे में बताएं आप. एक मिनट वेट करें. एक मिनट आप मैं आपको अनम्यूट करता हूँ. एक मिनट पंडित जी. आज बड़ा पावन दिन है हमारा कि हम तीनों साथ में हैं. पंडित जी हाँ पंडित जी अनम्यूट करो. एक मिनट वेट करें. आप खुलता है आपका. आप बंद मत करें घर से कुछ भी. मैं खोल रहा हूँ आपको. अब अनम्यूट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जय यू ट्राई टू अनम्यूट. पंडित जी को अनम्यूट करो आप. रुके पंडित जी एक मिनट. आपने शायद अपने आप को म्यूट कर रखा लॉक करके. पंडित जी Is he on video? Is his video on? नहीं, video on, but we are unable to unmute him, na?
I don't see him to unmute. मुझे दिख नहीं रहे हैं. What is his name? हाँ हो गया अभी, वेट करें. पंडित जी आपको हमारी आवाज आ रही है? हाथ ऊंचा करें. आपका आवाज नहीं, आप अपना हटा लें, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप हटा लें मोबाइल से आपका हाथ. क्या हो रहा है यार? Yeah. Yeah, is it? You tried it? No, I think he's muted it at his end. I don't see an option to unmute. आपने अनम्यूट म्यूट कर रखा है क्या पंडित जी? आपके मोबाइल पे देखें जो कोने में. Now we can hear. अब हो गया. बोले पंडित जी आप. जय शनिदेव. तया प्रीतिसाठी करा शीघ्रदाना तिला कृष्ण वस्त्रासी काळा सुमाना उडैदा सुतैला सुवर्णा दिनीला नमस्कार भावे करुणे शनीला. आज शनेश्वर जयंती है और अभी स्क्रीन पर जो आपने पिक्चर देखी है उनमें शनि महाराज जी की मूर्तियां हैं वहां पर अक्षर में. तो वो जो मूर्तियां हैं उनमें से शनि महाराज जी के बीच में की मूर्ति है और बाजू में काल भगवान है और साइड में यमी है. काल और यम मतलब यमी और उसके बाजू में गुरु महाराज बृहस्पति जी की मूर्ति है और पांव के पास छोटी छोटी राहु केतु की मूर्ति है. अब यहाँ का जो हेलो. हाँ जी बोले, आवाज आ रहा है आपका. हाँ सुन. हाँ तो वो जो आपने स्क्रीन पर पिक्चर दिखाई दी